लोग कहते थे कि रेहान कुरैशी से शादी करना किस्मत की बात है। शहर का सबसे अमीर आदमी, बड़ा घर, शरीफ चेहरा, मीठी जुबान। लेकिन लोग यह भी कहते थे कि उसकी 3 बीवियां मर चुकी हैं। हर बार वजह अलग थी। एक ने जहर खा लिया, एक सीढ़ियों से गिर गई, एक को दिल का दौरा पड़ा। कोई केस प्रूव नहीं हुआ। इस बार शादी हो रही थी जारा से। जारा सिंपल थी लेकिन बेवकूफ नहीं। उसने अफवाहें सुनी थी, पर रेहान ने हर सवाल का जवाब दिया। रिपोर्ट्स दिखाई, डॉक्टर के पेपर्स, पुलिस क्लोजर, सब कुछ क्लीन। शादी के बाद जारा उसके हवेली जैसा पुराने घर में शिफ्ट हो गई। घर शहर के पुराने हिस्से में था। ऊंचा गेट, अंदर अंधेरा कोर्टयार्ड, लंबी गैलरी और मोटी दीवारें। घर में काम करने वाले सिर्फ 2 लोग थे, एक बूढ़ी औरत सलमा और एक खामोश नौकर इरफान। पहले दिन सब ठीक लगा। दूसरे दिन जारा ने नोटिस किया कि घर में बहुत सारे कमरे हैं जो उसे दिखाए नहीं गए। जब उसने कैजुअली पुराने स्टोर रूम, रेहान मुस्कुराकर बोला, कोई काम के नहीं। पुराने स्टोर रूम्स हैं, कोई काम के नहीं। उसकी मुस्कुराहट परफेक्ट थी, ज्यादा परफेक्ट। रात को जारा को नीचे से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई मेटल किसी चीज से टकरा रहा हो। धीमी लेकिन बार बार। उसने रेहान को जगाया। रेहान ने बस कहा, पुराना घर है, पुराना घर है, आवाजें आती रहती हैं। तीसरी रात आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा करीब। जारा उठी और गैलरी तक गई। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी। गैलरी के एंड पर एक छोटा सा दरवाजा था जो पहले बंद था, अब थोड़ा सा खुला था। जारा ने नीचे झांका। अंधेरा, बस हल्की सी स्मेल, जैसे पुराना लोहा या गीली मिट्टी। सुबह उसने सलमा से पूछा, नीचे क्या है? नीचे क्या है? सलमा ने नजर झुकाई। पुराना तहखाना, पुराना बंद ही तहखाना रहता है। बंद ही रहता है। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? सलमा ने जवाब नहीं दिया। उस रात जारा ने देखा कि रेहान एक छोटी सी की अपनी पॉकेट में रखता है, चांदी की पुरानी चाबी। उसने डिसाइड कर लिया। अगले दिन जब रेहान नमाज के लिए बाहर गया, जारा ने उसकी कोट से चाबी निकाल ली। तहखाने का दरवाजा गैलरी के एंड पर था। जारा ने चाबी घुमाई, दरवाजा धीरे से खुला। नीचे सीढ़ियां थीं, पतली, नमी वाली, हर कदम पर हल्की सी आहट। नीचे पहुंचते ही जारा का दिल तेज धड़कने लगा। कमरा बड़ा नहीं था लेकिन खाली भी नहीं। दीवार पर 4 नाम लिखे थे, सबा, मेहर, लैला और चौथा नाम जारा। उसका नाम फ्रेश पेंट से लिखा हुआ था। जारा का गला सूख गया। कमरे के बीच एक कुर्सी थी। कुर्सी के हाथ के पास लोहे की जंजीर लटक रही थी। कॉर्नर में एक बड़ा संदूक। जारा ने संदूक खोला। अंदर कपड़े थे, ब्राइडल दुपट्टे, खून के पुराने दाग और नीचे इंसानी हड्डी का टुकड़ा। पूरा स्केलेटन नहीं, बस इतना कि समझ आ जाए। जारा पीछे हटी। तब उसने एक और आवाज सुनी, ऊपर से दरवाजा बंद होने की। जारा भागी सीढ़ियों की तरफ। दरवाजा लॉक हो चुका था। अंधेरा घना हो गया। ऊपर से रेहान की आवाज आई, तुमने चाबी घुमाई? उसकी आवाज शांत थी, जैसे गुस्सा नहीं, बस तसल्ली हो। हर बार वही गलती होती है, उसने कहा। जारा ने जोर से दरवाजा पीटा। खोलो, रेहान धीरे से बोला। तुम सबको मना किया था। मना करना सीखना चाहिए। जारा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने कमरे को दोबारा देखा। जंजीर पुरानी थी, कुर्सी भारी, संदूक का ढक्कन लोहे का। ऊपर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। रेहान ने नीचे उतरना शुरू किया, हर कदम धीमा, जैसे वह जल्दी में नहीं। तुम आखिरी हो, रेहान ने कहा। मैं हर बार सोचता हूँ कि शायद कोई ट्रस्ट करेगी। वह नीचे पहुंच गया। उसके हाथ में कुछ था, छोटा सा सिरिंज। जारा पीछे हटी। बस नींद का, रेहान ने कहा। दर्द नहीं होगा। जारा ने कुर्सी उठाकर उसकी तरफ फेंकी। रेहान साइड हुआ, पर सिरिंज गिर गया। अंधेरे में स्ट्रगल शुरू हो गया। जारा ने जंजीर पकड़ी और उसके हाथ पर मारी। रेहान का बैलेंस बिगड़ा। वह सीढ़ियों के पास तक गया। जारा ने उसे धक्का दिया। रेहान गिरते हुए सीढ़ियों से टकराया। एक जोर की आहट, फिर सन्नाटा। जारा कुछ सेकंड तक जमी खड़ी रही, फिर धीरे से सीढ़ियों की तरफ गई। रेहान नीचे पड़ा था, सिर के पीछे खून फैल रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, इस बार बिना मुस्कुराहट के। जारा ऊपर भागी, दरवाजा खोला, गैलरी में आई। सलमा खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस थकान थी। कितनी थी? जारा ने पूछा। सलमा ने धीरे से कहा, 3। पुलिस को कॉल करो। सलमा ने सिर हिला दिया। पुलिस आई।
तहखाने से सब मिला, हड्डी, कपड़े, दीवार के नाम। केस खुल गया, न्यूज में आया, सीरियल हस्बैंड। लोग हैरान थे, सब कहते थे कि रेहान शरीफ था। जारा को लोग स्ट्रांग बोलने लगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 हफ्ते बाद जारा को एक पैकेट मिला, अंदर एक छोटी सी चाबी थी, वैसी ही चांदी की, साथ एक चिट्ठी, बस 2 लफ्ज, दरवाजा बंद मत करना। जारा का दिल थोड़ा सा हिल गया। पुलिस ने घर सील कर दिया था, तहखाना बंद था। चाबी कैसे आई? चाबी कैसे आई? उस रात जारा ने नींद नहीं की। पुलिस स्टेशन, मुझे रिपोर्ट करनी है। सुबह पुलिस को कॉल किया, वे आए, घर दोबारा चेक हुआ, सब ठीक था। तहखाने का दरवाजा सील था, लॉक ठीक था, चाबी मैच नहीं करती थी। जारा ने सोचा शायद किसी का मजाक है, लेकिन तीसरी रात जब वह अपने नए फ्लैट में थी, उसने किचन के पास हल्की सी मेटल की आहट सुनी, जैसे जंजीर हिले। वह धीरे से उठी। हॉल में अंधेरा था और फर्श पर एक चीज पड़ी थी, चांदी की चाबी। वही। जारा ने पीछे मुड़कर देखा, दीवार पर शैडो थी, इंसान जैसी नहीं, बस एक आउटलाइन, स्थिर, और फिर धीरे से गायब। पुलिस ने फिर कुछ नहीं पाया। केस क्लोज। रेहान मर चुका था, बॉडीज मिल चुकी थी, तहखाना सील था, सब लॉजिकल था। फिर भी हर रात 3 बजे जारा को एक आवाज सुनाई देती है, मेटल की, चेन की, और कभी कभी दीवार पर एक नाम लिखा हुआ दिखता है, फ्रेश, इस बार कोई और नाम, और उसके नीचे एक लाइन, आखिरी दुल्हन कभी आखिरी नहीं होती। कहानियों में छुपा एक डर, सराज के साथ राज बने सफर।